देखिए, हम लोग आज हाई स्कूल के जो क्लास 10th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन है उसके नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। और ये टॉपिक ऐसा है कि आप जब भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं ऑर्गेनिक तो किसी भी क्लास में पढ़ते हैं इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको हमको जानना ज़रूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब वो कार्बन के ही कंपाउंड का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो कार्बन के कंपाउंड का अध्ययन करने का मतलब कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो IUPAC ने एक जो इंटरनेशनल संस्था है जिसने नामकरण के लिए इसके लिए नियम दिया, तो नियम में सबसे पहले इन्होंने ये दिया कि कार्बन की संख्या पर उसका नाम कैसे रखा जाएगा। यहाँ देखिए, आपको दिख रहा होगा कार्बन की संख्या और नाम। एक कार्बन होगा उसको मेथ कहते हैं, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, फिर 8 को आक्ट, 9 को नोन और 10 को डेक। ये बेसिक नाम है जिसको आपको याद रखना है। ये IUPAC द्वारा दिया गया है। इसके आगे भी कंपाउंड्स के होते हैं लेकिन उसके लिए अलग सब नियम होते हैं, तो उसकी अभी ज़रूरत हम लोग को नहीं पड़ेगी। हम लोग को इतने की ज़रूरत है जिससे हमारा काम चल जाएगा। जब इसको आप याद कर लीजिए तब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, निकार्बनिक यौगिक बहुत सारे होते हैं। अब इनको अलग अलग वर्ग में बांटा गया है। वर्ग में बांटने से आप भी जानते हैं कि अध्ययन करना आसान हो जाता है। तो अलग अलग इसके वर्ग हैं जिसमें हम एक बार में 4 वर्ग ले रहे हैं और इसके लिए कई सारी वीडियो हम लोग को बनानी पड़ेंगी, तब जाके इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। पहला जो ग्रुप है, वर्ग है जो ले रहे हैं, उसको एल्केन कह रहे हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, यानी कार्बन 1 होगा तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, सब सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, CH4, 1 कार्बन है 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन है 6 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 2 6। अब नाम में देखिएगा, 1 कार्बन है तो इसको देखिए, मेथ है तो मेथेन, 2 कार्बन है एथेन, यानी ये जो शब्दावली है इसमें एन जुड़ता हुआ चला जाएगा। तो ये हो गया मेथेन, एथेन। अब सब जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है। आप जैसे मान लीजिए CH4 की संरचना बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। ये सब क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, सब हाइड्रोजन है। उसी तरह से C2H6 का भी बन सकता है। तो अब आपको करना ये है कि अब दूसरे कंपाउंड में सिंपल सी बात, इसका पहले आप सामान्य सूत्र याद रखेंगे और कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 4 गुना हो जाएंगे, दूना का +2। अब देखिए एल्कीन, एल्कीन का मतलब क्या है कि इसका सामान्य सूत्र है CnH2n, डबल बॉन्ड होता है। और ये ध्यान रखिएगा कि एक कार्बन की एल्कीन नहीं होती है। तो यहाँ देखिए, ये जो मेन दाम है इसमें अब ईन जुड़ेगा। जैसे एल्केन में एन जुड़ा था तो एल्कीन में ईन जुड़ेगा। अब यहाँ देखिए कंपाउंड लिखा हुआ है आपके पास, 2 कंपाउंड्स हैं, यहाँ डबल बॉन्ड है। तो ये हमारा तो है 1 2 3 4, 4 से बनता है ब्यूट, तो इसका नाम है ब्यूटीन। लेकिन हमको ये भी बताना होगा कि डबल बॉन्ड कहाँ है, तो इधर से 1 2 3 4 दूसरे नंबर पे है, इसका नाम होगा 2-ब्यूटीन, 2-ब्यूटीन। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 कार्बन है तो ये हमारा एथीन है। एल्केन, एल्कीन, यानी जो मेन ये नाम है इसमें एन जुड़ेगा तो एल्केन, इन जुड़ेगा तो एल्कीन। अब यहाँ पे आएंगे तो आइन जुड़ता है तो ये एल्काइन हो जाते हैं। जैसे देखिए कंपाउंड यहाँ लिखा गया है CH+1Cl, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ये हमारा 2 कार्बन है, 2 कार्बन से एथ होता है, तो देखिए यहाँ पे एथ, तो ये हो जाएगा एथाइन। और इसमें एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 और यह है CnH2n। इस तरह से एल्काइन, अब ऐसे नाम याद करिए। देखिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अगर 2 कार्बन है तो एथ तो होगा, तो यहां रहेगा तो एथेन, एथीन और एथाइन। अगर 3 हो गए कार्बन, जैसे मान 3 है, 3 में प्रोप है तो प्रोप पे देखिए प्रोपेन, प्रोपीन और प्रोपाइन। और यहां तो सब सिंगल बॉन्ड है, यहां पे क्या है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में ये देखना होता है कि बॉन्ड कहाँ है, उसका जगह भी बताना होता है। अब ये प्रश्न आता है कि जगह, मान लीजिए अगर 2 तरफ से बॉन्ड चल रहा है तो किधर से हम बॉन्ड बताएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि जिधर से संख्या कम से कम मिले उधर से आपको बॉन्ड बताना है।
जैसे इस केस में देखिएगा यहाँ पे इधर तो 2 ही है तो कोई बात नहीं। अगर कहीं मान लीजिए कि इधर 3 कम कार्बन हो गए, इधर 2 हो गए, तो इधर से गिनती होगी, उधर से नहीं, आगे आपको क्लियर हो जाएगा। और फिर से देखिएगा एल्केन एल्कीन एल्काइन, अगर 3 कार्बन है, 3 कार्बन देखिए प्रोप होता है तो प्रोपेन प्रोपीन प्रोपाइन, इसमें सिंगल बॉन्ड सभी रहेंगे, इसमें डबल बॉन्ड एक रहेगा और इसमें ट्रिपल बॉन्ड। इतना जब आप जान जाइए तब आइए हेलो एल्केन पे। हेलो एल्केन का मतलब हेलोजन, और हेलोजन हमारे होते हैं क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। अब देखिए एल्केन के पहले हेलो शब्द जुड़ा हुआ है, इसका मतलब एल्केन तो इसमें आएगा ही आएगा और एक हेलोजन आएगा। अब यहाँ देखिए +2 है ना, तो +2 है, एक हाइड्रो हेलो भी आ रहा है, इसका मतलब एक यहाँ से कम हो जाएगा, CnH2n+1 होगा और X से अब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब यहाँ देखिए कुछ कंपाउंड आपको लिखे गए हैं, जैसे CH3 CH2 CH2Br। अब यहाँ देखिए तो किनारे पे ब्रोमीन है, तो आप इसको मेथेन एथेन प्रोपेन है तो ब्रोमोप्रोपेन कह सकते हैं। ब्रोमोप्रोपेन 1 नंबर पे है तो इसको आप 1 ब्रोमोप्रोपेन भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल कोई लड़का ब्रोमोप्रोपेन लिख देगा तो भी सही है, 1 ब्रोमोप्रोपेन लिखेगा तो और सही है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है, यहाँ पे ब्रोमीन यहाँ पे दिया हुआ है, तो अब इधर से जब गिनती करेंगे हम तो 1 2 3 4, और इधर से जब गिनेंगे तो 1 2 3 4। देखिए इधर से गिनने पर इस ब्रोमीन को 2 नंबर मिल रहा है और इधर से गिनने पर ब्रोमीन को 3 नंबर मिल रहा है, तो ये तरीका गलत है, ये तरीका सही है। ये IUPAC का नियम है कि मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया ये 2 ब्रोमो और 4 देखिए हैं कार्बन, 4 कार्बन से क्या होता है ब्यूट, तो जनक इसका हो जाएगा ब्यूटेन, तो 2 ब्रोमो और ब्यूटेन। अब ये 4 कंपाउंड हैं आपके जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और कंपाउंड के बाद में बात करेंगे हम लोग इन अगले वीडियो में। तो फिर से एक बार सारांश देखिए, पहले तो आपको ये याद रखना है, मेथेट प्रोप ब्यूट पेंट एक्सेप्ट आफ्नोन डेक, ये जब याद रखिएगा तो अब देखिए, अब यहाँ यहीं से आपको सब बता दे रहे हैं। अगर सब एल्केन वाले हैं, सब सिंगल बॉन्ड वाले, तो मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन ऐसे चलेगा। यहाँ देखिए सब सिंगल बॉन्ड वाले हैं। अगर 2 कार्बन वाले हैं तो ईन जुड़ेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ अगर एथेन है तो यहाँ वही कंपाउंड डबल बॉन्ड का होगा तो एथीन हो जाएगा, यहाँ होगा तो एथाइन हो जाएगा। और यहाँ अगर कोई हेलोजन आ रहा है तो उसको Cl आएगा तो क्लोरो जोड़ना है, Br आएगा तो ब्रोमो जोड़ना है, I आएगा तो आयोडो जोड़ना है, और ये पहले ही जोड़े जाते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखना है किस नंबर पे है उसका नंबर भी बताना होता है। नंबर के लिए ध्यान रखिएगा, जो कार्बनिक कंपाउंड को पूरा चेन में लिख दीजिएगा, लिखने के बाद कार्बन का 1 2 3 4 गिनना शुरू करिएगा, जिधर से हेलोजन को कम से कम नंबर मिले वही नंबरिंग सही है। जिस नंबर पे हेलोजन आ रहा है उसका नंबर डालिएगा। उसके बाद जो हेलोजन है, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, जोड़ करके फिर देखिएगा उसमें कार्बन कितने थे। जितने कार्बन होंगे उस कार्बन को आप यहाँ से देखिएगा, उस कार्बन का नाम क्या है तो उसमें इन जोड़ करके नाम लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन है, यहाँ पे ब्यूट वाला है ये, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन है। इस तरह से कंपाउंड आपके तैयार हो जाएंगे। एल्केन सभी सिंगल बॉन्ड वाले हैं। अब इस तरह से याद रखिएगा, एल्केन एल्कीन एल्काइन हेलो एल्केन सब सिंगल बॉन्ड वाले हैं। यहाँ एक डबल बॉन्ड जरूर होगा, यहाँ एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ कोई ना कोई हेलोजन जरूर जुड़ा होगा। फिर से जो मुख्य बात है वो ध्यान रखिए कि कार्बन की जब श्रृंखला चुननी होगी तो उस तरफ से नंबरिंग सही मानी जाती है, जिधर से हेलोजन को या क्रियात्मक समूह कह लिया जाए उसको नंबर कम से कम मिलता है। और इसको जब आप याद रख लेंगे तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए। फिर अगले वीडियो में इसके आगे के कंपाउंड जो 10th स्तर के हैं उन पे हम लोग चर्चा करेंगे और सब कुछ आपका तैयार हो जाएगा। और ये ध्यान रखिए, बोर्ड का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 से 4 नंबर तक के सवाल आते हैं। पहले आपको नामकरण करना सब बता देंगे, उसके बाद कंपाउंड कोई दिया रहता है तो उसकी संरचना कैसे लिखी जाती है इसके बारे में डिस्कस कर देंगे, यानी कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं, आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, क्लास 10th हो, 11th हो, 12th हो, सबके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का।
क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं और कार्बन के कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए उनके नामकरण करने के लिए आईपीसी ने सिस्टम दिया हुआ है। उस सिस्टम की ये शुरुआत है। अगर शुरुआती दौर आप अच्छी तरह से जान जाएंगे तो आगे आपको बढ़ना और आसान हो जाएगा।